गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास में अपन ने विद्युत विभव वाला डेरिवेशन करा था। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव अपन ने निकाला था और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया था, V इज इक्वल टू KQ/R आ गया था। अब देखिए K का मान जो है अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। जैसे निर्वात के लिए अपन देखें, निर्वात के लिए क्या है, K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास, निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता है और ये आ जाएगा Q और ये हो गया अपने पास R, दूरी हो गई। इसी प्रकार से अगर माध्यम के लिए अपन देखें V का मान, तो हमारे पास माध्यम के अंदर क्या चेंज आ जाता है, ये जो निर्वात की विद्युतशीलता है वो बदल जाती है। तो V माध्यम वाले को अपन ने V से M से लिख रहे हैं, M का मतलब मीडियम। यहाँ क्या फॉर्मूले में चेंज आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R। तो मान लीजिए इसको समीकरण नंबर 1 कह देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। आपको मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था परावैद्युतांक एप्सिलॉन R बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ से अगर आप एप्सिलॉन का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस मान को इसमें रख दीजिए, क्या आ जाएगा, Vm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए निर्वात वाला समीकरण V0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, और ये वाला है अपने पास माध्यम वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट Q/R। इन दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है, केवल एक एप्सिलॉन R का आ रहा है। अगर एप्सिलॉन R को अपन बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन R, और अंदर क्या चला गया अपने पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये Vm का मान आ गया। तो ये पूरा किसका मान बन गया, ये मान बन गया अपने पास V0 का, निर्वात वाले विभव का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Vm बराबर V0/एप्सिलॉन R। ठीक है, या एप्सिलॉन R बराबर क्या हो जाएगा, V0/Vm हो जाएगा। एप्सिलॉन R के 2-3 फॉर्मूले मैंने पहले भी बता दिए थे। क्या क्या होता है, एप्सिलॉन R का फॉर्मूला होता है एक तो एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट, एक होता है बल के रूप में F0/F मीडियम। निर्वात में जितना बल लगता है ये कितना है, माध्यम में लगने वाला बल। एक होता है E0/EM, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात में और ये माध्यम में। और यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास विभव के रूप में V0/VA। तो इन सबको एक साथ अपन देख सकते हैं। आपको याद क्या रखना है कि जब भी एप्सिलॉन R निकालना है तो चाहे आपको बल दे रखा हो, चाहे विद्युत क्षेत्र दे रखा हो, चाहे विद्युत विभव दे रखा हो, निर्वात वाला ऊपर रखना है और माध्यम वाला नीचे रखना है। लेकिन इस केस में उल्टा ध्यान रखना है आपको कि विद्युतशीलता माध्यम वाली ऊपर आएगी और निर्वात वाली नीचे आएगी। आ गई बात समझ में। तो ये माध्यम के लिए होता है विद्युत विभव, निर्वात के लिए आ गया। अगर मान लीजिए आवेश ऋणात्मक हो, ये तो धनात्मक आवेश के लिए देखा था अपन ने, अगर ऋणात्मक आवेश होगा तो क्या होगा, यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा और उस केस में यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला माइनस का बन जाएगा। यहाँ कोई डायरेक्शन का तो मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे विभव जो है एक अदिश राशि है, तो यहाँ कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा, केवल वो चीज़ ऋणात्मक हो जाएगी।
तो ये एक तरह से धनात्मक विभव है और वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक विभव हो जाएगा। तो उसको भी लिख लेते हैं, देखिए यदि आवेश ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा, v 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा -q अपॉन r, यानी -kq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये v नॉट का मान हो जाए। तो ये है अपने पास बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अब देखते हैं, ये तो एक आवेश की वजह से देखा था अपन, अब एक आवेशों का निकाय देखेंगे। निकाय का मतलब समझते हो, जिसमें बहुत सारे आवेश होते हैं उसको निकाय कहते हैं। आवेशों के निकाय का मतलब आवेशों का बहुत सारा झुंड है, उसमें एक समूह है, उसकी वजह से अपन विभव निकालने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं अपन, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओ बिंदु है। और इसके अंदर बहुत सारे आवेश हैं। मान लीजिए एक आवेश है Q1, इसको मूल बिंदु से मिलाने वाला जो दूरी है वो R1 है। ऐसे ही एक Q2 है, ऐसे ही एक Q3 है, ऐसे ही एक Q4 है, और ऐसे ही अपन मान सकते हैं एक Qn। अब मूल बिंदु पर अपने को विद्युत विभव निकालना है, तो इनसे दूरी, अपने को विभव निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, V बराबर KQ अपॉन R होता है। तो अपने को ये तो एक कांस्टेंट है, एक तो आवेश चाहिए और दूसरा दूरी चाहिए। तो मूल बिंदु पर कुल विभव का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ पे विभव जितना है वो किस किस विभव की जोड़ के बराबर होगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से, यानी सारे विभव की वजह से। कुल विभव V नॉट बराबर V01 प्लस V02 प्लस V03 प्लस V04, और ऐसे करके कितने भी आवेश हो सकते हैं। V0 का मतलब मूल बिंदु पर देख रहे हैं अपन विभव, 1 का मतलब 0 पर यानी मूल बिंदु पर पहले वाले आवेश की वजह से विभव, फिर दूसरे वाले की वजह से, फिर तीसरे वाले की वजह से। ऐसे ही कितने भी आवेश हो सकते हैं। अपन ने यहाँ पे 4 मान के फिर n मान लिया है। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2 प्लस KQ3 अपॉन R3 प्लस KQ4 अपॉन R4, और ऐसे करके अपन KQN अपॉन RN ले सकते हैं।
यहाँ अगर अपन देखें तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, के आ रहा है। के को अपन बाहर ले लेंगे। के का मान क्या है अपने पास, 1/4πε0 निर्वात के लिए। ये हो गया Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 4 ले लो चाहे तो 3 तक ही होता है। अब देखिए इसको अपन एक फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे। देखो बीच में चिन्ह कैसा आ रहा है, प्लस वाला, और प्लस वाले चिन्ह को अपन सिग्मा से लिखते हैं। और इसमें वैल्यूज किस किस की चेंज हो रही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऐसे चेंज हो रही है। तो इसको कैसे लिखते हैं देखिए, V0 बराबर 1/4πε0, और ये हो गया हमारे पास सिग्मा I = 1 to n, ये हो जाएगा QI और ये हो जाएगा RI। चाहो तो ये भी हटा दो आप, ब्रैकेट भी कोई जरूरत नहीं है इसकी। ये फॉर्मूले के रूप में आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1/4πε0, ये तो हमेशा आएगा ही आएगा, इसको बाहर लिख लिया अपन ने, और 1 का एक I = 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा Q1/R1, फिर 2 रखेंगे, फिर Q2/R2 हो जाएगा, फिर ऐसे करते अपन Qn/Rn हो जाएगा। तो ये है अपने पास आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। कई किताबों में इसमें ऐसे भी दे रखा है, ये जो डायग्राम है इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कि एक कोई बिंदु मान लिया अपन ने बीच में, और यहाँ पे Q1 मान लो, यहाँ Q2 मान लो, यहाँ Q3 मान लो, यहाँ Q4 मान लो, यहाँ Qn मान लो। इससे डायरेक्ट दूरी यहाँ पे क्या होगी, R1, यहाँ से दूरी R2, यहाँ से दूरी R3, यहाँ से दूरी R4 और यहाँ से दूरी Rn। ऐसे भी मान सकते हो। किसी भी एक बिंदु पर विभव निकालना अपन, यहाँ अपन ने मूल बिंदु पर निकाल लिया, यहाँ किस बिंदु पर निकाल लेंगे, कोई P बिंदु मान लो, उस पर अपन विभव निकाल लें। दोनों डायग्राम सही है आपके, ठीक है। ये है आवेशों की निकाय के कारण विद्युत विभव। कुल मिला के बात ये है कि अगर आपको किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है, बहुत सारे आवेश हैं, तो जितने आवेश होंगे उतने ही विभव होंगे। पहली चीज़ तो ये, जितने आवेश होंगे उतने ही विभव होंगे, और सारे विभव निकाल के आप उनको डायरेक्ट जोड़ दो। समझ में आ गई बात। डायरेक्ट जोड़ने का मतलब उसमें आपको डायरेक्शन नहीं देखनी, क्योंकि अदिश राशि है। अगर मान लीजिए किसी निकाय में कोई आवेश ऋणात्मक है तो फिर ऋण चिन्ह के साथ जोड़ देंगे। अपन एक एग्जाम्पल अब ऐसे देखेंगे। आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो आवेश और एक दूरी। जिस बिंदु पर आप निकाल रहे हो उस बिंदु से डायरेक्ट दूरी आवेश की। दूसरी चीज़ आवेश का मान, अगर ऋणावेश है तो ऋणावेश रख देंगे और धन आवेश है तो धन रख देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, बस इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये कोई डेरिवेशन नहीं है, एक समझाने का वो है कि भाई अगर बहुत सारे आवेश होंगे तो विभव को मान को कैसे करना है, तो उसको सिंपली इस फॉर्मूले से जोड़ना। तो इसके साथ देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपन चलते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में बताया था, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अगर अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो समान परिमाण यानी परिमाण उनका वैल्यू बराबर होगा, तथा विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति का मतलब एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, अति अल्प दूरी पर रखे हों। अति अल्प का मतलब बहुत कम दूरी, एंगस्ट्रॉम की रेंज में, ठीक है। अगर
बहुत कम दूरी में रखे होंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। और एक होता है द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों में चेंज है। एक तो होता है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर रखेंगे तो उसको अपन विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जो विद्युत द्विध्रुव है उसमें किसी एक आवेश का परिमाण ले लीजिए, एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उसे P से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों आवेश हैं और इनके बीच की दूरी 2a है। कितनी है, 2a। तो P का मान क्या हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, कोई एक आवेश ले लो Q और बीच की दूरी 2a, तो Q इंटू 2a क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। किसकी डायरेक्शन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन, है ना। माइनस आवेश से प्लस आवेश यानी किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी। और इसका जो मात्रक होता है वो डी बाई होता है। ये पहले चैप्टर में मैंने आपको बता दिया। कितने मिनट का हो गया, मार्कर नहीं लेके आया क्या उसमें, लेके आना जरा, कौन सा लाना है, ब्लैक वाला। तो देखिए अपन देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। चालू हो गया ना वो। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए एग्जाम के अंदर आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो डायग्राम और दूसरा उसका जो डेरिवेशन। जो इसमें थ्योरी लिखते हैं अपन, थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट का मतलब आपको लिखनी तो है, लेकिन आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, कैसे भी लिख दिया, उसके नंबर नहीं कटेंगे आपके। अगर आपने डेरिवेशन गलत कर दिया या डायग्राम गलत कर दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे। आपको थ्योरी लिखनी है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि नहीं लिखनी, लिखनी तो है पर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको याद करने की कोशिश मत करना कि चित्रानुसार ये फलाना दिखाना, वो याद नहीं करनी आपको। अब इसमें सबसे पहले अपन द्विध्रुव लेते हैं। एक माइनस क्यू आवेश होता है, एक प्लस क्यू आवेश होता है। और सुविधा के लिए अपन क्या करते हैं, एक मिडिल पॉइंट होता है, उसको अपन O मान लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है उसको 2a लेते हैं हमेशा। ये 2a लेने से क्या फ़ायदा होता है कि इधर भी a हो जाता है और इधर भी a हो जाता है। इस O बिंदु से अपन एक पॉइंट ले लेते हैं P, जिसकी दूरी हमारे पास r है। इस वाले बिंदु से अपन डॉट डॉट करके इसको मिला देते हैं। इसको अपन r1 कह देते हैं और इस वाले बिंदु को भी अपन इससे मिला देते हैं, इसको अपन r2 कह देते हैं। ठीक है, ये बीच वाली जो लाइन है इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं और इस पर एक लंब डाल देते हैं अपन इधर से। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। और इसी तरह से इस पॉइंट से भी आप इस पे लंब डाल देंगे, ये भी 90 डिग्री है हमारे पास। अब देखिए यहां पर अपन इस बिंदु को ले लो A और इसको ले लो B। इस P बिंदु पर आपको विद्युत विभव निकालना है परिणामी। तो अब यहाँ P बिंदु पर विद्युत विभव जो है दो आवेशों की वजह से होगा, -q और +q। मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में आपको बताया था जितने आवेश होते हैं उतने विद्युत विभव होंगे। तो सबसे पहले -q आवेश है, तो -q आवेश के कारण विद्युत विभव
फॉर्मूला क्या है मैंने आपको बताया था, के क्यू अपॉन आर होता है। अगर आवेश ऋणात्मक है तो माइनस आ जाएगा। तो पहला वाला जो विभव होगा हमारे पास ए के कारण हो रहा है, तो इसको अपन लिख लेते हैं अपन वी ए बिंदु पर है तो वी ए, और इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश का मान क्या है हमारे पास माइनस क्यू, और दूरी क्या है हमारे पास R1। ठीक है, ये समीकरण नंबर हो गया 1। अब देखेंगे अपन प्लस क्यू आवेश के कारण। विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव अपन देखना चाह रहे हैं। प्लस क्यू आवेश कहाँ रखा है, बी बिंदु पर, तो इसको लिख लिया अपन ने बी बी। यहाँ से दूरी अपन ने क्या मान रखी है R2, और आवेश कैसा है, ये प्लस है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R2। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था कि कुल विभव आपको निकालना है, तो जितने भी विभव दे रखे हैं आपको उसको जोड़ दो, उसमें आपको डायरेक्शन का ध्यान नहीं रहना है। तो P बिंदु पर कुल विभव कितना हो गया, अतः P बिंदु पर कुल विभव V बराबर क्या हो जाएगा, VA प्लस VB, दोनों को जोड़ देंगे और समीकरण 1 से और 2 से मान रख देंगे। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर ये हो जाएगा V बराबर VA का मान क्या है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R1। ठीक है, और प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। तो इस प्रकार से हमारे पास मान आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा अपने पास अंदर, ये पॉजिटिव वाला बचेगा, ये नेगेटिव वाला बचेगा। इसमें भी Q है और इसमें भी Q है, तो Q को भी बाहर ले लें अपन। तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास माइनस का 1/R1 और यह प्लस का 1/R2। तो प्लस वाले को पहले लिख लें अपन सुविधा के लिए, तो इसको अपन ने लिख दिया 1/-1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आएगा देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा R1 R2, R1 इधर आ जाएगा माइनस R2 आ जाएगा। तो ये विभव का मान आ गया। अब इसमें दिक्कत क्या है कि अपने को दिया हुआ केवल R ही है, R1 और R2 नहीं दिया हुआ। तो R1 और R2 किसकी टर्म्स में निकालना अपने को, इस R की टर्म्स में निकालना है, यानी R1 और R2 का मान निकालना है। और एक तो R1 R2 का गुणा निकालना है और एक R1 माइनस R2 निकालना है। पहले तो R1 R2 निकालेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद R1 R2 का गुणा और R1 R2 का माइनस, ये निकाल के इसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो R1 R2 निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने को दे रखी है R। अब इस R के अंदर पहले अपन देखें, जैसे R1 का मान देखते हैं, तो यहाँ से अपन ने एक लंब डाला या इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दिया, यहाँ से एक लंब डाला। अब क्या होता है कि ये जो दूरी है या ये जो दूरी है ये बहुत बड़ी है और ये दूरी जो है बहुत छोटी है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये दूरी जो है ना, इसको अपन मान लेते हैं ये वाला बिंदु D मान लेते हैं, ये मान लेते हैं C। तो अपन कह सकते हैं कि चूंकि AO का मान जो है, AO का मान AP या OP से बहुत छोटा है, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि PC का जो मान है, PC को अपन इस PA के लगभग बराबर मान सकते हैं, इस दूरी को इस दूरी के बराबर मान सकते हैं। तो अब ये दूरी अपन कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक की। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैलकुलेट कर ली, इसका मतलब ये क्या हो गई, ये दूरी हो गई।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ से यहाँ तक तो अपने को पता ही है कितना है, r है। इसमें ये डिस्टेंस और क्या अपने को पता करनी है। अब मान लीजिए ये थीटा कोण है इधर, तो ये भी थीटा होगा। अब ये थीटा है और ये दूरी है अपने पास r। थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब। और पास वाला क्या होता है? आधार। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो ये तो कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया। और मैंने बताया था कि आधार को क्या लिखते हैं? आधार बराबर या cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो कर्ण का मान तो दे रखा है, क्या है अपने पास? a cos थीटा। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? a cos थीटा हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो गया हमारे पास? a cos थीटा। या सिंपल मैंने आपको ये भी बताया था कि जिसका घटक निकालना उसको कर्ण मानते हैं। घटक किसका निकाल रहे हैं? इसका, इसको कर्ण मान लेंगे। पास वाला क्या होता है? cos थीटा। सामने वाला होता है लंब यानी sin थीटा। कर्ण इंटू cos थीटा, तो ये कर्ण इंटू cos थीटा हो जाता है पास वाला। और सामने वाला क्या हो जाता है? कर्ण इंटू sin थीटा। इसी प्रकार से इसमें भी देख सकते हैं। देखो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला हो गया लंब, और ये 90 डिग्री, तो ये कर्ण हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास? आधार। इस कर्ण का मान a है, आधार का मान निकालना है, तो कर्ण इंटू cos थीटा वही हो जाएगा। तो इसका मान भी क्या हो गया? a cos थीटा। तो इस कॉन्सेप्ट को अपन यूज करें तो ये इसका मान क्या हो जाएगा? PC का मान। r तो है ही, r में क्या जुड़ जाएगा? a cos थीटा। और इसका मान क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। भाई अब ये छोटा है तो इस PB का मान किसके बराबर हो जाएगा? PD के। और PD के मान निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? r माइनस a cos थीटा कर देंगे। आ गई बात समझ में? तो देखिए क्या करते हैं अपन, थोड़ी सी इसमें थ्योरी लिखेंगे नीचे। चूंकि PA, या अपन ऐसे कह सकते हैं AO इज वेरी वेरी लेस देन PO, अतः PC इज नियरली इक्वल टू PA। और इसी प्रकार PB लगभग बराबर है किसके? PD के। अतः PA का मान निकालना है तो क्या निकालना है अपन? PC निकालना है। और PC का मान क्या है हमारे पास? R प्लस a cos थीटा हो जाएगा। और ये PA या PC का मान क्या मान रखा अपन ने? R1 मान रखा है। यानी R1 बराबर क्या है हमारे पास? R प्लस a cos थीटा हो गया। ये समीकरण नंबर आ गया अपने पास। ये थर्ड आ गया था, ये फोर्थ आ गया। इसी प्रकार से R2 का मान हो जाएगा R माइनस a cos थीटा। ये पांचवी समीकरण हो गई। इधर का मिटा दूं अब। देखो क्या होगा। अब अपन ने R1 R2 का मान निकाल लिया, तो अपने को मान निकालना है R1 माइनस R2 और R1 R2 का। तो R1 माइनस R2 निकालें। देखो R1 का मान क्या है हमारे पास? R प्लस a cos थीटा। माइनस में R2 का मान क्या है हमारे पास? R माइनस a cos थीटा। देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा किससे? इससे। और ये प्लस का हो जाएगा तो 2a cos थीटा हो जाएगा ना। तो R1 माइनस R2 का मान क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास छठी समीकरण 2a cos थीटा। अब निकालना अपने को R1 R2, क्योंकि फॉर्मूले में अपने को R1 R2 चाहिए। तो R1 R2 बराबर, R1 का मान है हमारे पास R प्लस a cos थीटा और R माइनस
ए कॉस थीटा, ओके। तो आर स्क्वायर ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखिए इसमें ए कॉस थीटा, मैंने आपको बताया ए जो है यानी दोनों द्विध्रुव होते हैं ना, उनके बीच की दूरी 2a होती है और a उससे भी आधा हो गया, ठीक है। पहले ये दूरी बहुत कम होती है और a क्या हो गया, और भी कम हो गया। और जब कम छोटी राशि का अपन स्क्वायर करते हैं तो और छोटा हो जाता है। कैसे? जैसे 0.1 का स्क्वायर करो 0.01 हो जाता है, इससे भी छोटा हो गया। यानी छोटी संख्याओं का जब स्क्वायर करते हैं या क्यूब करते हैं तो और छोटा हो जाता है। तो यानी a पहले से ही छोटा था, इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। कुल मिला के ये जो राशि है इसको नगण्य मान सकते हैं अपन, अति अल्प है, अतः नगण्य मानने पर क्या हो जाएगा, R1 R2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, R स्क्वायर के। ये हो गया 7वां समीकरण। इसमें इन दोनों के मान R1 R2 और R1 माइनस R2 और R1 R2 दोनों के मान किस में रख देंगे अपन, समीकरण 3 में। तो समीकरण 6 व 7 से मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दो भैया, तो v का मान आ गया हमारे पास q अपॉन, या अपन इसको k भी मान सकते हो। k का मान क्या होता है 1/4πε0। तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं इसको kq, और वहाँ मान क्या आ गया हमारे पास 2a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे बताओ, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, q इंटू 2a होता है। तो q इंटू 2a क्या बन गया, p बन गया ना। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, kp cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, v का मान ये आ गया। तो यही इसका आंसर है। आज के लिए अपन इतना ही, इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे।